Let's start exercise 1.3. It is part 3rd video. Question number 6. Look at the several example of rational numbers in a form p by q. कह रहा है कि कुछ उदाहरण लीजिए परमेय संख्याओं को जो कि p बटे q के रूप में लिखा है. Where p and q आर इंटीजर, जहाँ पर आपको पता होना है, जानते हो आप लोग कि p बटे q के रूप में, जो p बटे q के रूप में होता है p और q, वो कहीं ना कहीं p और तथा q दोनों इंटीजर होते हैं. विद नो कॉमन फैक्टर अदर दैन वन. कह रहा है कि एक के सिवाय कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होता जो दोनों में मिले. ठीक है, यानी p को भी और q को एक के सिवाय कोई अन्य संख्या नहीं काट सकती. ठीक है, अब बोला है कि हैविंग टर्मिनेटिंग, और वो कट जाए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम उनका दशमलव प्रसार करें तो वो कट जाए और रिपीट करे, या तो कट जाए या तो रिपीट करे. अब ऐसे में कह रहा है कैन यू गिव, तो ऐसे में बोला है कैन यू गिव गैस, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं व्हाट प्रॉपर्टीज क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई. तो बताइए कि क्यू के लिए कौन सा गुणधर्म या कौन सा नियम आपका हो सकता है या संभव लग सकता है. तो देखिए, जब भी कभी ऐसा हो तो देखिए वी हैव सीन दैट इफ़, अगर हमने देखा होगा कई बार, इफ़ ए रेशनल नंबर इन पी अपॉन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जब भी कोई परमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है, where p and q आर इंटीजर, जहाँ पर p और q इंटीजर हो, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर दैन वन, यानी एक के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर ना हो. ठीक है, दोनों में. हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, देन फैक्टर ऑफ q मस्ट बी 2 पे पावर n, यानी वो जो q का जो फैक्टर होगा ना, वो 2 पे घात n और या 5 पे पावर m या 5 पे घात m के रूप का, और बोथ 2 पे पावर 5 2 पे पावर n 5 पे पावर m दोनों के रूप का हो सकता है. कहने का मतलब, जब भी कभी कोई परमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर आपको p और q आपका इंटीजर हो और p और q को एक के सिवाय कोई अन्य संख्या ना काटे. ठीक है, और टर्मिनेटिंग हो वो पूरा. ठीक है, टर्मिनेटिंग हो मतलब पूरी तरह से भाग लग जाए. ठीक है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्यू का जो उभयनिष्ठ क्यू का जो फैक्टर है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड, वो कहीं ना कहीं 2 की घात कुछ के रूप में आया, अर्थात 2 के, जैसे मान लीजिए 2 के 5 घात या 2 पे 7 घात. ठीक है, और ऐसे ही 5 पे, या फिर आप 5 की घात के रूप में, या तो फिर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों की घातें चढ़ जाती हैं, अर्थात 2 पे घात कुछ और 5 पे भी घात, तो ऐसे होते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, आपसे बोला है कि कुछ ऐसे दशमलव प्रसार लीजिए, दशमलव संख्याएं लीजिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना कटने वाली. ठीक है, और ना रिपीटिंग हो. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, ना तो वो कटे और ना तो ही उनका रिपीट करें. तो देखिए, देयर आर 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, like as 0.01 00 1 000 1 4 times 0 1. It is next in the next page. Oh sorry, पेज नंबर आपका ये दूसरा. एंड सेकेंड एग्जाम्पल 0.150. नेक्स्ट नंबर 1.5 सेकेंड नंबर आवर 0.15 0 15 00 15 000 15 4 times 0 and etc. Here you see that it is non-terminating and not occurring, because next time numbers with different number we get after some repeating numbers, after the next number is a different from back numbers. And our third example are 0.02 00 2 3 times 0 2 4 times 0 2 5 times 0 2 and etc. It is also irrational numbers or decimal expansion whose terminate non terminating and not repeating. क्वेश्चन मतलब है, आपसे पूछा था कि आप ऐसे 3 दशमलव प्रसार वाली संख्याएं बताइए जो नॉन टर्मिनेटिंग, ना कटती हैं. ठीक है, कटती ही ना हो और दशमलव प्रसार उनका क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो. तो ऐसे में हम पहला ले लेते हैं 0.01
फिर डबल जीरो, फिर एक, 3 बार जीरो, फिर 4 बार जीरो एक लिखने के बाद, ऐसे ऐसे मतलब हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल आप अपने ले सकते हो 150 1500 1500 15 इस बार 4 टाइम, यानी कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, है ना। फिर थर्ड आपका उदाहरण जो देखें हम 0.02 0.00 मतलब 0.2 उसके बाद डबल जीरो, फिर 2, फिर 000, फिर 2, फिर 4 टाइम जीरो, यानी हर बार आपने कुछ ना कुछ अलग होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 and 9/11. If we write 5/7, we can write it as a 0.7142857 and 148257, etc. Here we can see that 0.71425871 here 714285, the number which is repeat, so we can write it as a in form of it, we can write it in form of here. So now, and the number 9/11, we can write it as a 0.8181818181. We see that 81 is a repeating block, 81 is a repeating block, so we can write 9/11 in form of 0.812 bar. So in these numbers we can find out irrational numbers. So we write as three different irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11 are 0.72 072 0072 00072 72 4 times 3 times 0 4 times 0, here is a 1 time also 0, here is a 4 times 0, फिर 7. and second example मतलब second our numbers may be 0.73 073 0073 3 times 0 73 4 times 0 73, and our third would be 0.80 8 00 8 000 8 4 times 0 and so less. It's here in हिंदी आपसे पूछा है कि फाइंड 3 डिफरेंट नंबर, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं लिखना है, ठीक है, बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 करा, जो आपका परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 को हम लिख सकते हैं, अगर हम 7 का भाग 5 में दिलाएं तो क्या होगा, आप जब भाग दिलाएंगे तो आप पाएंगे कि 0.7127, ठीक है, फिर वही नंबर आपका 7 से फिर से रिपीट होने लगता है, ठीक है, यानी 7 1 4 2 8 5 7, ठीक है, वही फिर से रिपीट होने लगता है। तो क्या ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.714285, यही जो नंबर आपके 6 नंबर हैं 7 1 4 2 8 5 ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसी पे हम बार लगा सकते हैं। तो इस वजह से हम 5/7 को कहीं ना कहीं इस रूप में लिख सकते हैं 0.714285, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम 9/11 में, ठीक है,
9/11 का हम हल करते हैं तो अगर 11 का भाग 9 में दिलाते हैं तो हमारा क्या आता है, देखिए आपका आएगा 0.81818181, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप 8181 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस नाते हम क्या लिख सकते हैं, 81 पे बार लगा सकते हैं। तो इस नाते हम 9/11 को क्या लिख दिया, 0.81 लिख दिया हमने, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा कहीं ना कहीं जो तीन अपरिमेय संख्या है उनको इन्हीं के बीच में लिखना है, किसके, 0.71, ठीक है, और 0.81 के बीच में, ठीक है। तो हमने देखो क्या लिखा, अब यानी 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा। तो हम तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सा लेते हैं, देखिए 0.72, ठीक है, और 0, ठीक है, फिर 72, फिर 00, 72, फिर 000, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ऐसे ऐसे आपका बनता चला गया, है ना। फिर दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं क्या, 0.73, 0.73, फिर 0.73, 0, फिर 73, 00, 73, 000, 73, 4 टाइम 0, ऐसे चलता रहेगा। और फिर आपका क्या होगा, 0.80, 800, फिर 8, फिर 3 बार 0, ऐसे ऐसे आपका चलता है। तो ये सब आपके उदाहरण हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोला, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय अपरिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए या दिखाइए, वर्गीकरण करिए, ठीक है। तो जब √23 को आप स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है, या आप उसका मान निकालना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब हमने दिखाया है आपको करके, ठीक है, तो वो क्या मान निकलेगा, उसका मान निकलेगा 4.758315233127, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं ना, वो जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ देखिए, अगर हम बात करें, देखिए इधर अब ये देखिएगा 31 आया, ठीक है, 31 के बाद यहाँ पर देखिए 5 आ गया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब 31 आया, ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं ना वो रिपीट तो हुए, लेकिन उसके बाद अलग जो नंबर आ रहा है, उसके बाद वाली नंबर वो अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ रिपीट मतलब कहते नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि हर बार अलग कुछ नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना तो कट रहा है, और ना तो रिपीटिंग है, ठीक है, ना तो। अब रिपीटिंग क्या माना जाता है, जब वो सब नंबर जितने भी हैं सबको सब आपका क्या रिपीट करने वाला, तो रिपीटिंग बोला जाता है। तो चूंकि ये नंबर जो हैं, ठीक है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिपीटिंग है, ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। सो वी कैन से दैट √23 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, देखिए हमने लिखा अगले उसमें पेज में, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन अक्यूरिंग बोले तो नॉन रिपीटिंग, सो इट इज इरेशनल। सो वी कैन से दैट √23 इज अ इरेशनल नंबर। नाउ √225, अच्छा एक बार और हिंदी में देख लीजिए, करा कि आपको सिद्ध करना है, आपको मतलब ये आपको बताना है कि जो वर्गीकरण करना है कि जो नीचे लिखित जो आपको संख्याएं दी गई हैं वो परिमेय हैं अर्थात रेशनल हैं या इरेशनल हैं, ठीक है। तो आप जैसे √23 का निकालना है, तो भाई √23 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 4.79583125, 52331 2, ठीक है, 7, ठीक है, ऐसे बहुत से मिलने हैं, ठीक है। तो क्या करिए, अब आप थोड़ा सा देखिए, पहली बात तो ये कट नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे लास्ट में बहुत जाएगा, ठीक है, बहुत बार जाएगा, आप करते जाइए, कटेगा नहीं, ठीक है। तो कट तो रहा नहीं, और फिर देखिए कोई नंबर अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप ये 31 आपका रिपीट कर रहा है, लेकिन फिर आप देखिए 31 यहाँ पर है, लेकिन उस 31 के बाद क्या हो रहा है, उस 31 के बाद देखो आप हर बार नंबर चेंज हो जा रहा है। इसमें 31 के बाद 5 है, एक मिनट, इसमें 31 के बाद 5 है, और उसमें क्या है, देखिए इसमें 31 के बाद 5 है और इसमें 31 के बाद 2 है, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, अलग अलग संख्याएं। तो जब अलग अलग संख्याएं हो रही तो यानी रिपीटिंग भी नहीं होगा, ठीक है। और रिपीटिंग नहीं होगा इस नाते क्या कहेंगे, ये तो ना तो टर्मिनेटिंग है, मतलब ना तो ये कट रहा है और ना तो कोई नंबर दोहरा रहा है, इस नाते हम इसको अपर में बोल देंगे ऐसे। हाँ, सिमिलरली अंडर रूट 225 we can write it in form 15. If we find out under root 220 square root, we got 15. So we can write it 15 upon 1. So this is in form of p by q. So we can say that under root 225 is a rational number. Okay, मतलब हिंदी में देखिए, जब अंडर रूट 225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, 15 आ जाएगा। और 15 को 15/1 लिख सकते हैं। अब चूंकि भाई 15/1 जो हमारा कहीं ना कहीं p/q के रूप में है ना, p के रूप में 15 और q के रूप में 1 है, तो जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो रेशनल हो जाएगा ना। तो इस नाते हम कह सकते हैं क्या, अंडर रूट 225 रेशनल नंबर है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, तीसरा है क्या 0.3796 है, ठीक है, 0.3796 है। इसको आपको क्या करना है, परिमेय अपरिमेय में दिखाना है। तो देखिए अब पहले हम 0.796 को बिना दशमलव के लिख सकते हैं, या कह सकते हैं 10,000 से गुणा करा देते। तो ऊपर गुणा कराओगे तो नीचे भी गुणा कराना है, ठीक है। तो 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कराए तो आपका 3,790 और नीचे 1 था तो 1 में 10,000 का गुणा तो यानी 10,000, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम 4 से शायद काटा गया, ठीक है। तो 4 से काटा है 10,000 को तो 2500 आया है, ऊपर 4 से 3796 को काटा है तो 949 आ गया, ठीक है। और 949/2500 को आप अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं p/q के रूप में है। अब चूंकि p/q के रूप में है इस नाते हमारे ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ओके, अब चलते हैं अगला पेज। फिर देखें आपसे बोला है क्या चौथा क्वेश्चन है आपके पास 7.478478 डैश। We see that 0.7478478 here 478 is a repeating block, so we can write it in form 7.478 to the bar, and which is in form we can write it 7 plus 478/999। ओके, जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतना बटे 9 होता, उतनी बार, ठीक है। तो जैसे 4 7 8 यानी 3 अंकों पे बार लगा था तो उसको आपने बिना मतलब दशमलव लगाए यानी उसको आपने 7.478 को 7/478/999, क्योंकि देखो 3 अंकों पे बार लगा था तो 3 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको और सही से रूप में करना है तो 7/1 ले लीजिए और प्लस 478/99, ठीक है, 999। और इनका एलसीएम निकालेंगे तो 999 और 999 का 7 से गुणा कराएंगे तो 6,993 और 1 का गुणा 478 से कराएंगे तो 478 आएगा। और जब 6,993 और 478 का जब आप जोड़ेंगे तो 7,471 आएगा और बटे 999, और जो कि क्या है कहीं ना कहीं p/q के रूप में है, तो हम कह सकते हैं क्या, सो इट इज रैशनल नंबर। अब इफ बी सी 1.1010001001001001 4 times 0 1, since we say that since the number इतना 1.01001001001001 4 times 0 1 is non terminating and non repeating, ठीक है। so we can say that 1.01 100 100 etc are irrational numbers। कहने का मतलब है देखिए संख्या जो आपका है ये, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आप देखिए 1.1 1 शून्य फिर 1 के बाद डबल शून्य 1 के बाद 3 शून्य 1 के बाद 4 शून्य 1, हर बार कुछ ना कुछ अलग आ रहा है। तो हम ये तो पहले से हमको देखने पता चल रहा है कि भाई कट नहीं रहा है और ना टर्मिनेटिंग है और ना तो
रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं कर रहा है। क्यों? अगर रिपीट कर रहा है तो अगला संख्या नया आ जा रहा है, तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है। इस नाते हम ये क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या हम कहेंगे, इरेशनल नंबर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।